हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री से विच इज दी क्वांटम नंबर्स। आज हम क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वांटम नंबर्स चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज स्पिन ओनली क्वांटम नंबर, जिसे हम s से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझने के लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्बिट या जो शेल प्रेजेंट है, इसे हम डिनोट करते हैं k से। देन उसके बाद l, m एंड n। तो टोटल हमें यहाँ पे चार शेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब हमने शेल के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया। किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट और शेल। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर उस शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब शेल। इन सबशेल के शेप को डिनोट करता है। अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि शेल क्या होते हैं। अब उन शेल के अंदर भी सबशेल प्रेजेंट होते हैं, उन शेल के अंदर भी सबशेल प्रेजेंट होते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर इन सबशेल के शेप को डिस्क्राइब करता है। अब टोटल चार टाइप के सबशेल प्रेजेंट होते हैं, विच इज एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। अगर हम इनके शेप के बारे में बात करें, जो एल सबशेल होता है विच इज स्फेरिकल इन शेप, पी सबशेल डम्बल शेप का होता है। अगर हम डी सबशेल की बात करें, डी सबशेल इज डबल डम्बल शेप। एंड एफ सबशेल का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, तो इसे हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये जो चार सबशेल है, इसके शेप के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा। अब अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम रूल यूज करते हैं n-1 रूल। इसका मतलब अब यहाँ हम एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखेंगे। तो अगर हमारे पास n1 है, तो n1 के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा विच इज दी n-1। थोड़ी सी स्पेस बनानी होगी हमें, तो हम इस शेप को ऊपर लिखते हैं। हाँ, तो हमें L कैलकुलेट करना है। तो L कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-1, विच इज n इज 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें n2 के लिए L कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज 1। इसके लिए L कैलकुलेट करना है, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। एंड फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए L हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3। तो ये सारी वैल्यू तो L की है। अब हमें इन वैल्यू में जो सबशेल है उन्हें प्लेस करना है। अब हमें इनके शेप पता चल गए हैं, तो हम इसे रब कर देते हैं। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब कि पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबशेल प्रेजेंट है विच इज दी S। अगर n2 है, तो n2 के लिए L1 है, तो यहाँ पे दो सबशेल प्रेजेंट होंगे विच इज S एंड P। L2 में 3 सबशेल प्रेजेंट होंगे विच इज S, P एंड D। एंड L3 में 4 सबशेल प्रेजेंट होंगे विच इज S, P, D एंड F। अब देखिए, n1 है, तो इस S सबशेल के आगे हम 1 लिखेंगे। n2 है, तो इन सबशेल के आगे हम 2 ऐड करेंगे। n3 में इन सारे सबशेल के आगे हम 3 ऐड करेंगे। एंड n4 में इन सारे सबशेल के आगे हम 4 ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये शेल के बारे में डिस्क्राइब करता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इस शेल के अंदर जो सब शेल है
उनके बारे में बताता है। अब शेल हमें पता है, शेल को हमने डिनोट किया था के, एल, एम एंड एन से। सबशेल को हम डिनोट करते थे एस, पी, डी एंड एफ से। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन सबशेल के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एल एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रेजेंट है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब था एस सबशेल। सेम वे, इफ L is 1 then it describe P subshell, L is 2 it describe D subshell and L is 3 which describe F subshell। अब हमें इनके लिए कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। हमारे पास L 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट होगा -0 से लेके +0। ठीक है, इसका मतलब है ये वैल्यू तो कितनी रही, 0, विच मीन्स इस एस सबशेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्योंकि ये m डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। नेक्स्ट इज p सबशेल। अब देखिए, p सबशेल, p के लिए l की वैल्यू 1 है तो m हम कैलकुलेट करेंगे -1 देन 0 देन +1। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1, 2 एंड 3। देन दिस इज दी p के पास 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज l इक्वल्स टू 2, तो ये स्टार्ट होगा -2 देन -1 0 +1 एंड +2। अब काउंट करो 1 2 3 4 5, तो d के पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। f के लिए l है 3, तो ये स्टार्ट होगा -3 देन -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, टोटल 7 ऑर्बिटल। तो f के पास प्रेजेंट होते हैं 7 ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन ओनली क्वांटम नंबर, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स के बारे में। अब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है स्पिन ओनली क्वांटम नंबर। अब ये जो स्पिन ओनली क्वांटम नंबर्स होते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ±½ से। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन होती है वो अपवर्ड भी हो सकती है एंड डाउनवर्ड भी होती है। अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन अपवर्ड है, देन इसके लिए हम डिनोट करेंगे +½ और अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है तो इसके लिए हम स्पिन ओनली क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं -½ से। तो ये कॉन्सेप्ट है स्पिन ओनली क्वांटम नंबर्स का। एक बार मैं आपको क्विक समरी दे देती हूँ। अगर हम बात करें ऑर्बिट की, तो सबसे पहले होते हैं शेल, देन शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबशेल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सबशेल है ये है p सबशेल। इस सबशेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स और हमें पता है p सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको ये भी याद होगा, दिस इज दी -1, दिस इज 0 एंड दिस इज +1 ऑर्बिटल। ये इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। देन इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एज यू नो कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम अपवर्ड फिल करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन को हम डाउनवर्ड फिल करेंगे। तो ये जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन की, इसे हमें बताता है स्पिन ओनली क्वांटम नंबर्स। तो आई होप आपको ये क्वांटम नंबर समझ में आ गया हो। अब हम इसका एक क्विक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2p5। तो हमें इस 2p5 के लिए 4 क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करना है। अब सबसे पहले हमें पता है 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे n, l, m एंड s। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो
तो इस p के आगे जो ये 2 लिखा है ये डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, सो n इज 2। अब हमें L कैलकुलेट करना है। L के लिए वी नो n-1 रूल। इफ वी हैव n इज 2 देन 2 minus 1, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। नाउ हमें m और s कैलकुलेट करना है। अब देखिए m डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल को, 3 ऑर्बिटल है। अब p सबशेल के लिए वैल्यू है -1, 0 एंड +1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो हम इस 5 इलेक्ट्रॉन को इस m में अच्छे से फिल कर देंगे। अब लास्ट ऑर्बिटल जिसमें अब वो ऑर्बिटल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है 0, तो हमारे पास 2p5 के लिए जो m की वैल्यू होगी वो होगी 0। अब हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि s +½ होगा या -½ होगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए हमें पता है s की वैल्यू -½ होती है। तो इतने आसानी से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं।